हम खुद अपने गिरेबान में अगर झांक कर देखें और आईने का सामना करें तो हम पाएंगे कि ये मुसीबत हमारी जानिब हमारे पड़ोसियों की तरफ से नहीं आई। ये मुसीबत हमारे ऊपर किसी खारिजी सबब से नहीं आई। ये मुसीबत हमारी तरफ आसमानों से नहीं उतरी है। ये मुसीबत खुद हमने ही अपने हाथों से पैदा की है, जिसके बारे में अल्लाह फरमाता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम। जो छोटी बड़ी मुसीबतें तुम्हें पेश आती हैं, चाहे वो जुकाम का मरज हो या कैंसर का मुजी मरज हो, किसी का तुर्श और तल्ख निगाहों से तुम्हें घूरना हो या फसादात में तुम्हारी बस्तियों का खाकिस्तर होना हो, मुसीबत छोटी हो या बड़ी हो, वो तुम्हारे हाथों के कारनामे हैं, तुम्हारी खुद की कारस्तानियां। ये हाल आज हमारा इसलिए हुआ कि हम इस मुल्क में मुत्तहिद नहीं रहे। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बन। कि एक होकर तो आफताब व महताब की तरह मुस्तकबिल के अंदर चमक और दमक सकते हैं, लेकिन अगर इसी तरीके से बिखरे रहे तो टुकड़ों में मारे जाएंगे। और ये हुक्म हमें किसी ने नहीं दिया। सबसे पहला हुक्म हमें कुरान ने दिया है, अल्लाह ने दिया है कि ईमान वालो वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू। के ईमान वालो तुम अल्लाह की रस्सी को एक साथ मजबूती से पकड़ो और तफरक़ेबाजी में मुब्तला ना हो। मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मसलुल मुमिनीन फी तवाद्दिहिम व तराहुमिहिम व तआतुफिहिम। के ईमान वालों की मिसाल आपसी मोहब्बत में, आपसी भाईचारे में, आपसी लगाव में ऐसी है जैसे एक जिस्म होता है। अगर जिस्म के किसी हिस्से में कोई तकलीफ हो जाए, कोई नाखून उखड़ जाए, किसी टखने पे ठोकर लग जाए या घुटना फूट जाए तो पूरे जिस्म को बुखार आता है, जबान आह आह करती है, आंखें आंसू बहाती हैं। जिस तरीके से एक जिस्म होता है ऐसे सारी उम्मत होती है। लेकिन आज जाती मफादात की वजह से इंसान इज्तिमाई मफादात को कुर्बान कर देता है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी हिदायत के लिए जहां हमें कुरान अता किया, हमारी हिदायत के लिए जहां हमें हदीस अता की, वहीं हमें असहाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात, उनकी सीरत और उनकी तारीख अता की। हजरत खालिद इब्ने वलीद रदी अल्लाह अन्हु सैफुम मिन सुयूफिल्लाह थे, अल्लाह की तलवार थे जो न म्यान में गई न कभी टूट सकी। तो उनके बारे में ये मशहूर हो गया कि ये जहां जाते हैं वहां पे फतह हो जाती है। गोया के फतह खालिद इब्ने वलीद की वजह से हो रही है। उमर रदी अल्लाह अन्हु ने पैगाम भेजा कि खालिद, लोगों का ईमान बिगड़ रहा है, इसलिए हम तुम्हें माजूल करते हैं। अब तुम सिपह सालार नहीं हो, नायबे सिपह सालार हो। उसके बाद भी लोगों के दिमागों से ये बात नहीं निकली। लोग ये कहने लगे कि अगरचे खालिद नायब सिपह सालार हैं, सिपह सालार नहीं हैं, अमीर नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनकी राय और मशवरे से ही फौज कशी होती है, इसलिए फतह हो रही है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फिर खत लिखा कि खालिद, अब तुम नायब सिपह सालार नहीं हो, बल्कि मुसलमानों की जमात के एक आम सिपाही और आम प्यादे हो। जो कल तक पूरे लश्कर का अमीर था उसे प्यादा बना दिया गया। अब कुछ ऐसी सिफत के लोग आ गए जिनके दिलों में मर्ज था, आके कहते हैं कि खालिद, तुम इस्लाम के हीरोज में से एक हीरो हो, तुम अब्ताल इस्लाम में से एक बतल हो, तुमने बड़े कारनामे किए हैं, उमर ने तुम्हारे साथ जुल्म किया है, अब तुम बगावत कर दो, अपना झंडा उठा लो, अपना मोर्चा कायम कर लो, हम तुम्हारे हाथ पे बैत करते हैं। हजरत खालिद इब्ने वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने वो जवाब दिया जो क़यामत तक हमारी रहनुमाई करेगा। कहते हैं, इन्नी ला उक़ातिलु फी सबील उमर वलाकिन उक़ातिलु फी सबील रब्बि उमर। कि मैं उमर के रास्ते में कोई भी काम नहीं कर रहा, मेरी सारी जद्दोजहद उमर के रब के रास्ते में है। अब मैं अमीर बन जाऊं या कोई प्यादा बन जाऊं, मुझे अपना हिस्सा डालना है। अगर आज का मुसलमान ये समझ ले और इज्तिमाई मफाद पे अपने इनफरादी मफाद को कुर्बान कर दे और हर हाल में मुत्तहिद रहे, तो फिर वो फतूहात दोबारा कदम चूमेंगी जिसका मजा हमारे असलाफ ने चखा है। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु और हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के दरमियान एक इख्तिलाफ हो गया। बहरहाल इंसान होता है तो कुछ तरजीहात होती हैं, कोई प्रायोरिटीज होती हैं, कुछ रुझानात होते हैं। बहरहाल इख्तिलाफ हो गया।
तो रोम के बादशाह ने हजरत अमीर मुआविया को खत लिखा कि मुआविया हमसे आन मिलो, हम सब लश्कर बनाते हैं और अली पर हमला करते हैं। हजरत अमीर मुआविया ने जवाब दिया, वो खत उसकी पहली सतर और पहले सतर का वो लफ्ज उसका ये था, अय्युहल कल्बुर रूमी, के ए रूमी कुत्ते, हमारे दरमियान इख्तिलाफ को देखकर तुझे मुल्क इस्लाम पर लालच हो रहा है, तो सुन ले कि जब तेरा लश्कर हजरत अली के मुकाबले पे आएगा और अली अपने लश्कर के साथ तेरे मुकाबले पर आएंगे, तो मुआविया बावजूद इख्तिलाफ के, बावजूद हमारे दरमियान के झगड़े के, मुआविया अली के लश्कर का अदना सिपाही होगा। इस जज्बे के साथ अगर आज हम जद्दोजहद करेंगे और अपने क़यादत को मजबूत करेंगे और अपने इनफिरादी और जाती मफादात को कुर्बान करेंगे, दोबारा हमें वही मकाम नसीब होगा। शायर कहता है, मैं बहुत जल्दी अपनी बात खत्म करूंगा, हालांकि जो मशवरे हो रहे थे उसमें